और ये भी डीसी सप्लाई मैक्सिमम 30 वोल्ट आउटपुट देता है। 31 वोल्ट दिखा रहा है, बट कंपनी के M1 M2 M3 M4 ये मेमोरी है। इस मेमोरी में आप जितने वोल्टेज को सेव करके रखेंगे 3.3 एम्पियर में सेट कर लिए। अगर आउटपुट देना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आउट। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि जो हमारे डीसी सप्लाई लैपटॉप रिपेयरिंग में यूज होता है, उनमें से आप कौन से डीसी सप्लाई को परचेस करें ताकि आपका सारा काम निकल जाएगा और कम बजट में आपका डीसी सप्लाई हो जाएगा और आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पे देखें तो 3 प्रकार के डीसी सप्लाई है। एक हमारे पास QJE का है और दूसरा कोराड का है और तीसरा सनशाइन का है। ये तीनों डीसी सप्लाई 30 वोल्ट और 5 एम्पियर पे काम करता है और ये आउटपुट देता है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इसके रिव्यू करके दिखाएंगे कि कौन से डीसी सप्लाई कितने में आपका आ जाता है और किससे आपका काम कंप्लीट आपका हो सकता है। चाहे आप मोबाइल के लिए यूज़ करना चाहें या लैपटॉप, दोनों के लिए यूज़ करना चाहें तो कौन से लेंगे तो आपका बेस्ट तरीके से दोनों में अच्छे तरीके से काम कर जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो QJE का डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई अगर आप ख़रीदते हैं तो इसको सिर्फ आप लैपटॉप रिपेयरिंग में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इस डीसी सप्लाई में ज़्यादा फंक्शंस नहीं दिया हुआ होता है। और ये भी डीसी सप्लाई मैक्सिमम 30 वोल्ट आउटपुट देता है। 31 वोल्ट दिखा रहा है, बट कंपनी की ओर से 30 वोल्ट 5 एम्पियर के लिए ये डीसी सप्लाई आता है। इस डीसी सप्लाई में अगर आप फंक्शन की बात करें तो यहाँ से आप पावर को ऑन ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आप इसे घुमा करके और एम्पियर को सेट कर पाएंगे। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये एम्पियर आपका कम ज़्यादा होगा। देखिए हम इसको थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं तो कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से एम्पियर सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होगा तो आप यहाँ से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आउटपुट दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मिलता है और यहाँ से आपको ये चिमटी मिलता है, इसे डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे बिट आता है लैपटॉप कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, इसको आप यहाँ से आउटपुट दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कोराड का डीसी सप्लाई का। और ये जो डीसी सप्लाई आता है ये 6000 से 6800 रुपये तक में आपको मार्केट में मिल जाता है। दूसरे का बात करते हैं कोराड का। ये जो डीसी सप्लाई है ये भी हमारा 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर पे काम करता है। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो इसके डिस्प्ले में काफ़ी और भी फंक्शन ऐड है। अगर M1 M2 M3 M4 ये मेमोरी है, इस मेमोरी में आप जितने वोल्टेज को सेव करके रखेंगे, अगर फिर से आपको रिकॉल करना हो, फिर से उसी वोल्टेज को यूज़ करना हो तो उस बटन को आप प्रेस करिए और उसी में ये सेट हो जाएगा। देखिए हम इसको जैसे जैसे ये प्रेस करेंगे M1 M2 में ये चेंज होता ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो देंगे, उसमें हम आपको प्रॉपर सेट करके बताएंगे। अगर इसमें भी वोल्टेज को आपको एडजस्ट करना होता है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है। अगर हम फिर से इधर प्रेस करें और एक बार इस एरो वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा करना हो तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना हो तो कम कर सकते हैं। इधर अगर सेट करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, इधर भी सेट करेंगे। अगर थोड़ा आपको पॉइंट से इधर बढ़ाना हो तो आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर से एक बार दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एम्पियर में चला जाएगा और आप इससे एम्पियर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये कम भी हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा। अब इतने में आपको सेट रखना है तो अब यहाँ पे रखेंगे, वोल्टेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे और आउटपुट देना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी चालू कर सकते हैं। पावर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, आउटपुट आप यहाँ से दे सकते हैं। करंट और वोल्टेज दोनों को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे आप करंट सेलेक्ट कर लेंगे या वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे तो आप इससे एडजस्ट उसको कर सकते हैं। ये डीसी सप्लाई आप अगर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपको ये 4200 रुपये से 4500 रुपये तक में आपको मार्केट में मिल जाता है और अच्छे तरीके से ये चलता है। और इस डीसी सप्लाई को आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप रिपेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी इसके ट्रांसफार्मर और इसके ट्रांसफार्मर में चेंजेस होता है तो इसीलिए क्वालिटी में डिफरेंस है। ये हेवी लोड के लिए आता है, ज़्यादा लोड को ले सकता है, लेकिन ये जल्दी हो सकता है ख़राब हो जाए। बाकी इसका रेट भी कम है। चलिए अगला जो हमारे पास डीसी सप्लाई है ये सनशाइन का डीसी सप्लाई है। अगर इस डीसी सप्लाई को आप देखेंगे तो लगभग आपको कोराड से मिलता जुलता ही दिखेगा और ये भी डीसी सप्लाई हमारा 30 वोल्ट और 5 एम्पियर पे वर्क करता है। इस डीसी सप्लाई को देखें तो इसके पावर यहाँ से आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ये केबल फ्री में मिलता है और इस डीसी सप्लाई के साथ में ये केबल आपको फ्री में मिलता है। कोराड के साथ में कोई भी केबल्स नहीं मिलता है।
अगर इसमें भी सेट करने के बात करें तो कोराड के जैसे ये सेम टू सेम है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से ये ब्लिंक करने लगा, मतलब आप एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से क्लिक करते हैं और इसको कम पे सेट करते हैं। और नीचे सेट करना हो तो हम इसको और भी नीचे सेट कर सकते हैं, अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, इससे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से अगर आप एक बार क्लिक करेंगे नीचे ये एम्पियर में आ जाएगा। हम इसको 3.3 एम्पियर में सेट करते हैं। 3.3 एम्पियर में सेट कर लिए। अगर आउटपुट देना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें भी मेमोरी के लिए दिया हुआ है M1, M2, M3, M4, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें दिया हुआ है। ये मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ करते हैं, बाकी लैपटॉप के लिए ये सारी चीज़ें का यूज़ नहीं होता है। तो आप M1, M2 में अलग अलग वोल्टेज को प्रीसेट करना चाहते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी में ये सेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसके आउटपुट ले सकते हैं। अगर ये डीसी सप्लाई आप लेते हैं तो मार्केट में आपको अलग अलग रेट में अलग अलग जगहों में मिलता है, तो इसका रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आप इनमें से कोई भी डीसी सप्लाई को लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा, आप चाहे जहां से भी हो वहीं पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये डीसी सप्लाई का बात करें तो सारे डीसी सप्लाई अपने में एक से एक बेस्ट है, लेकिन अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए स्पेशली लेना चाहते हैं तो आप QJE का लीजिए, क्योंकि जिसमें जितना फंक्शन होता है वो ख़राब होने का भी चांसेस उसमें ज़्यादा होता है। और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे जो भी लैपटॉप रिपेयरिंग में यूज होने का है फंक्शन, ये सारे उतने ही फंक्शन मिलता है। अगर ये सारे के बात करें चाहे कोराड हो या सनशाइन के हो, तो इसमें हमारा बहुत बार मेमोरी का जो प्रीसेट होता है या फिर PCB होता है, इसमें खराबी आ जाता है और इसमें प्रॉब्लम्स आने लगता है। अगर आप दोनों के लिए यूज करना चाहते हैं, मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए, तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं। और सिर्फ आपको लैपटॉप के लिए चाहिए तो आप QJE को ही परचेस करिए। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।